जय हिंद। सबसे पहले आप लोग को इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माँ दुर्गा आप इस सभी कष्टों को हरे। चलिए देखिए, ये हम लोग केमिस्ट्री का स्टेप बाय स्टेप क्लास कर रहे हैं। तो इसकी अगली सीरीज है केमिस्ट्री में। तो आज इस केमिस्ट्री में हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आज की क्लास में बिल्कुल सही ढंग से और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और हाँ, मैडम क्यूरी के भी बारे में आज बात करेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या 3। अब देखिए, सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। तो देखिए, सबसे पहले प्रोटियम की बात करते हैं। प्रोटियम को हम लोग दर्शाते हैं 1H1, जिसको शॉर्ट में लोग H बोलेंगे, ठीक है। ड्यूटेरियम को 1H2, जिसको D से सूचित करेंगे। और तीसरा है ट्रेटियम, जिसको बोलेंगे 1H3, जिसको T से सूचित करेंगे, ठीक है। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या होती है सबके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोटियम के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोटियम। सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। प्रोटॉन की संख्या 1। न्यूट्रॉन की संख्या 1 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 8 हैज नो न्यूट्रॉन। इसके पास, प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। 8 हैज नो न्यूट्रॉन, इस चीज को याद रखना है। इसे समझ दूसरे पॉइंट, इट इज मोस्ट एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब कि समझते हो गए। इट इज मोस्ट एबंडेंट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, लगभग 99%। मतलब कि हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप्स हैं, जैसे प्रोटियम की बात कर ले, ड्यूटेरियम की बात कर ले या ट्रिटियम की बात कर ले, जिसको में 99% आपको कौन सा आइसोटॉप्स मिल जाएंगे? प्रोटियम। लगभग कितना? 99%। इस चीज को याद रखना है। इस प्रोटियम को ही हम लोग, इससे बनने वाली चीज को बोलेंगे सिंपल वाटर। क्या बोलेंगे? सिंपल वाटर। वही वाटर जो हम लोग पीते हैं इसको बोलेंगे सिंपल वाटर, या इसको बोल सकते हैं पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकेबल वाटर, जो पीने लायक पानी हो। और जानते हैं इसका फॉर्मूला आप लोग समझते हैं, H2O। अब H2O का हम लोग थोड़ा सा मास निकाल के देखेंगे, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है? 1, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, 16। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और 16, टोटल कितना हो जाएगा? 18। AMU में इसको सूचित करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो H2O का मास कितना होता है? याद रखिएगा 18 AMU। ये था किनके बारे में? प्रोटियम के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ड्यूटेरियम। सबसे पहले ड्यूटेरियम को 1H2 से 1H2 इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन दर्शाएंगे किससे? D से। तो बताइए, इसको में प्रोटॉन की संख्या 1, यही तो है प्रोटॉन की संख्या ना, परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 1 हो गया क्या? ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसे एक उत्पाद बनता है जिसको बोलते हैं हेवी वाटर। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। हेवी वाटर जिसको बोलते हैं भारी जल। ये खोज किया गया था इनके द्वारा, तो एच यूरे के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है बाय एच यूरे। बाय एच यूरे, एच यूरे वैज्ञानिक नाम, उन्हीं के द्वारा ये मतलब भारी जल की खोज किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, जिसको बोलेंगे D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसकी मास की बात कर लेते हैं ड्यूटेरियम का, तो कितना है? 2। और ड्यूटेरियम का मास कितना होता है? 2, यहाँ पर है ना 2, तो 2 इंटू 2 प्लस में ऑक्सीजन कितना है? 1, और हो जाता है 16। तो 2 दूना 4 और 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे टोटल 20। तो याद रखिएगा कितना होता है? 20 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का, और सॉरी भारी जल का मास कितना होता है? 20, और साधारण जल का मास कितना होता है? 18। इस चीज को याद रखना। लिखा हुआ है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कहाँ यूज किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। किससे? एज ए मॉडरेटर, मंदक के रूप में। मंदक मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। भाई जब न्यूक्लियर रिएक्टर में इतना सारे बिजली, जब वहां पे न्यूट्रॉन
1 से 3 में जब टूटते हैं तो बहुत भारी मात्रा में टूटने लग जाते हैं। अगर वो हमेशा टूटते रहे तो न्यूक्लियर रिएक्टर उसको फाड़ देगा, और फाड़ देगा तो बहुत बड़ी खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। इसी वजह से उसकी स्पीड को डाउन कर देता है। कौन डाउन कर देता है? तो ये D2O ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड। सही से लिखा हुआ है, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। अब बात करते हैं ट्रेटियम का। 1H3, क्या बोलेंगे? 1H3, इसको T से सूचित करेंगे तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। न्यूट्रॉन की संख्या तो 3 में से घटा देंगे, तो 3 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गया है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गया। देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया कि नहीं? तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा? एटम बिकम्स अनस्टेबल। एटम बिकम्स अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। देखिए, अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव बन जाते हैं तब जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिन्हें आप नेचर में सिर्फ कहीं अगर छोड़ देते हैं तो बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण करने लग जाते हैं। जैसे इस दुनिया का कुछ दिन समय पहले एक डेटा आया था कि इस दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आया था झारखंड के एक जादूगोड़ा शहर है वहीं पर, जहाँ से यूरेनियम निकालते हैं। वो इसलिए गंदा हो गया था कि यूरेनियम का जितना भी वेस्ट मटेरियल इसको खुला छोड़ दिया। अब यूरेनियम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब उससे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उससे बहुत सारे प्रदूषण चीज निकलने लगा, जिसकी वजह से पूरा एरिया सबसे गंदा हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, जहां पे न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाता है तो एटम बिकम्स अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर एक बार, ट्रेटियम इज हाईएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ट्रेटियम इज हाईएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इस चीज को भी याद रखें। अब समझते हैं 3 बातें। पहला है पोलोनियम। पोलोनियम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं? लगभग 27। कितने हैं? 27। और सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय किनके द्वारा खोजा गया था? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि देखिए मैडम क्यूरी कहाँ की रहने वाली थी? सबसे पहले ये रहने वाली थी पोलैंड की। इनके बारे में थोड़ी बताते हैं। ये दुनिया की पहली महिला बनी जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट बहुत सारे बात है कि पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी महिला बनी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और दूसरी बात ये भी है कि मैडम क्यूरी एक ऐसी दुनिया की पहली औरत थी जिनको 2 फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार फिजिक्स में मिला और एक बार केमिस्ट्री में भी मिला। इस चीज को भी याद रखना है। उसी बात को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैडम क्यूरी वाज फर्स्ट वुमेन, पहली महिला टू अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोबेल प्राइज इन रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स कब मिला था? 1903 ईस्वी में। इस चीज को याद रखना है, यानी कि 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया रेडियो एक्टिविटी को खोज करने के लिए। ठीक है, ये दुनिया की पहली महिला बनी थी। और दूसरी पॉइंट ये है कि मैडम क्यूरी वाज फर्स्ट पर्सन टू अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड इन केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में मिला और फिजिक्स में भी मिला, यानी कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। केमिस्ट्री में किस लिए मिला? तो पोलोनियम और रेडियम को खोज के लिए। कब खोज किए थे? देखिए, खोज किए होंगे, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 ईस्वी में। तो ये चीज को भी याद रखना है कि दुनिया की पहली ऐसी महिला थी मैडम क्यूरी जिनके 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था, एक फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। हालांकि फिजिक्स के समय 3 रूप सम्मिलित रूप से इनको मिला था। उस समय ये मैडम क्यूरी थे, हेनरी बेकरल थे और इनके हस्बैंड ही पियरी क्यूरी थे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत शॉर्ट में हमने बताने का कोशिश किया, लेकिन जितने भी पॉइंट बताए सब के सब एग्जाम से रिलेटेड है। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से देखिएगा, एक नहीं 2 बार देख लीजिएगा। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में बने रहने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। Madame